हेलो फ्रेंड्स, जीके गुरुजी अड्डा के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। लगातार हम लोग गांधीवादी युग के जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनको कर रहे हैं। हम लोगों ने पिछले दो वीडियो में 50 क्वेश्चन तक कर लिया है। आज हम लोग 51 क्वेश्चन से अपनी सीरीज को आगे बढ़ाते हैं। सभी क्वेश्चन आपको विथ एक्सप्लेनेशन देखने को मिलेंगे। आप लोग चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्त, मित्र, भाई, बहन तक ये वीडियो शेयर जरूर करिएगा। तो चलिए चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन पर। हमारा पहला क्वेश्चन है, स्वराज पार्टी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? देखिए, स्वराज पार्टी की स्थापना हुई थी 1923 में। कब हुई थी? 1923 में। और ये आपसे पूछा जाता है किसने स्वराज पार्टी की स्थापना किया था? तो CR दास और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, इन दोनों ने मिलकर के इसकी स्थापना किया था। लेकिन स्थापना क्यों किया था, इसके पीछे का कारण क्या है? देखिए, 1923 में क्या था? आम चुनाव था। और आम चुनाव जो था उसमें दो गुट हो जाते हैं। एक गुट कहता है कि हमें चुनाव में भाग लेना चाहिए, दूसरा गुट कहता है कि हमको चुनाव में भाग नहीं लेना चाहिए। और फिर कांग्रेस का एक विशेष अधिवेशन बुलाया जाता है जिसमें ये पारित होता है कि हम चुनाव का बहिष्कार करेंगे। और उसके बाद कांग्रेस में एक दल टूट जाता है, स्वराज पार्टी की स्थापना करता है। ठीक है, इसे प्रारंभ में कांग्रेस स्वराज दल भी कहा जाता था, जिसे कांग्रेस खिलाफत स्वराज दल कहा जाता था। और इन्होंने कहा कि हम कांग्रेस में ही रहेंगे लेकिन चुनाव लड़ेंगे। चुनाव किसका था? विधान परिषदों का चुनाव था, याद रखिएगा। ठीक है, तो इस प्रश्न का राइट जवाब आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1923। क्वेश्चन नंबर 52 पर चलते हैं। कांग्रेस का प्रथम विभाजन 1907 के सूरत अधिवेशन में हुआ था। इसमें दूसरा विभाजन कब हुआ था? कांग्रेस का पहला विभाजन तो पता है 7 में। कैसे याद करेंगे? 7 से 7 और 7 से सूरत, कांग्रेस की सूरत बदल गई, कांग्रेस की सूरत बदल गई। तो इसका दूसरा राइट जवाब हो जाएगा भैया मुंबई 1918 में। कांग्रेस में जो दूसरी बार विभाजन हुआ था वो मुंबई में हुआ था, 1918 में हुआ था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 53 पर चलते हैं। किसका लोकप्रिय नाम लाल कुर्ती या कमीजों के रूप में जाना गया या जाना जाता है? क्या कांग्रेस समाजवादियों को? नहीं। आजाद हिंद फौज के सदस्यों को? नहीं। खुदाई खिदमतगारों को? बिल्कुल। इनसे संबंधित एक नेता हैं खान अब्दुल गफ्फार खान। अब्दुल गफ्फार खान, याद रखिएगा। ठीक है, ये जो है एक युवाओं की सेना बनाई थी इन्होंने, जो लाल कुर्ता पहनते थे, इसीलिए ये लाल कुर्ती आंदोलन के नाम से मशहूर हुए थे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है 54, कह रहा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1947 में देश के विभाजन पर सहमत हो गई। इसका मुख्य कारण क्या था? किस कारण से तैयार हो गई? द्विराष्ट्र सिद्धांत तब उनके लिए स्वीकार्य था? नहीं। यह ब्रिटिश सरकार द्वारा थोपा गया था। इस मामले में कांग्रेस विवश थी? नहीं, ब्रिटिश ने नहीं थोपा था। कांग्रेस बड़े पैमाने पर सांप्रदायिक दंगों को टालना चाहती थी। बिल्कुल सही जवाब है, क्योंकि जिन्ना के नेतृत्व में आंदोलनकारियों ने कहा कि हम लड़कर लेंगे पाकिस्तान, मर कर लेंगे पाकिस्तान, लेकिन हमें पाकिस्तान चाहिए। तो कांग्रेस सोचती थी देश में बहुत बड़ा सांप्रदायिक हिंसा होगा, इसलिए उसने ऐसा विचार किया कि हम जो है विभाजन को स्वीकार करते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 55 पर चलते हैं। कह रहा है वर्ष 1919 में
पंजाब में हुए क्रूर अत्याचारों के विरोध स्वरूप ब्रिटिश सरकार से प्राप्त सर की उपाधि किसने लौटा दी थी? बढ़िया क्वेश्चन है, बताइए। सर की उपाधि किस महान व्यक्ति ने लौटा दी थी? तो वो थे आपके रविंद्रनाथ टैगोर। कौन थे? रविंद्रनाथ टैगोर। इन्होंने जो सर की उपाधि इनको मिली थी उसको इन्होंने लौटा दिया था। क्वेश्चन नंबर हम लोग चलते हैं 56 पर, सही कर लीजिएगा। 56 का राइट जवाब क्या होगा? स्वतंत्रता प्राप्ति के समय गांधी थे, क्या थे? आइए ऑप्शन में देखते हैं। ठीक है, क्या कह रहा है? कह रहा है कांग्रेस कार्य समिति के सदस्य थे। बताइए आप लोग। नहीं, कांग्रेस के सदस्य नहीं थे, ये आपका राइट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 57, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जलियांवाला बाग के नरसंहार के समय भारत का वायसराय कौन था? बढ़िया प्रश्न है। जलियांवाला बाग से संबंधित डिटेल चर्चा हमने ऊपर के वीडियोस में किया है, जो पहली और दूसरी वीडियोस है, आप लोग जा करके वहां पर देख लीजिएगा। ठीक है, तो 57 का राइट जवाब आप सभी को देना है। तो जरा बताइए क्या हो जाएगा? तो देखिए उस समय कौन था? चेम्सफोर्ड था। कौन था? आपका राइट जवाब हो जाएगा चेम्सफोर्ड था। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 58 पर चलते हैं। कौन सी पुस्तक जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखी गई थी? ए पैसेज टू इंडिया? नहीं। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ? नहीं। इंडिया विंस फ्रीडम? नहीं। डिस्कवरी ऑफ इंडिया? जो डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक है, इस पुस्तक को लिखने वाले आपके जवाहरलाल नेहरू थे, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 59, नेहरू रिपोर्ट को अंतिम रूप से अगस्त 1928 में आयोजित सर्वदलीय सम्मेलन में स्वीकार किया गया। इस सम्मेलन की अध्यक्षता किसने किया था? आप सभी को बताना है। तो मोतीलाल नेहरू तो स्वयं अध्यक्षता करेंगे नहीं, तो इसके अध्यक्ष क्या गांधी थे? बिल्कुल नहीं। जवाहरलाल नेहरू थे? बिल्कुल नहीं। डॉक्टर अंसारी थे। कौन थे? डॉक्टर अंसारी। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। 1923 में चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू ने कहां पर स्वराज पार्टी की स्थापना किया था? इस स्वराज पार्टी से संबंधित सारी चीजों को हमने बता दिया था। अब कहां पर किया था ये याद रख लीजिएगा। इलाहाबाद में अपने समर्थकों को बुलाते हैं और वहीं पर इन्होंने जो है कांग्रेस खिलाफत स्वराज दल का गठन किया और कहा कि ये कांग्रेस खिलाफत स्वराज दल कांग्रेस के एक अभिन्न अंग के रूप में विधान परिषदों में काम करेगी और ये चुनाव लड़ेगी। क्वेश्चन नंबर 61 पर चलते हैं और 61 का राइट जवाब देखते हैं क्या होगा, आप सभी को बताना है। ब्रिटिश सरकार ने पहली बार यह घोषणा की कि उनकी मंशा भारत में धीरे धीरे एक उत्तरदायी सरकार बनाने की है। वो किस अधिनियम के तहत था? तो क्या वो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत था? नहीं। भारत सरकार कानून 1858? नहीं। क्रिप्स मिशन 1942? नहीं। अगस्त प्रस्ताव 1917 के तहत था, ये याद रखना है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 62 पर चलते हैं। 62 क्या कह रहा है? चौरी चौरा नामक प्रसिद्ध स्थल कहाँ है? ऊपर इसके बारे में हमने डिटेल से चर्चा कर दिया है। ये चौरी चौरा घटना गोरखपुर में हुई थी। 5 फरवरी का दिन था, 1922 की ये घटना है और 22 पुलिस वाले इसमें मारे गए थे। ये गोरखपुर उत्तर प्रदेश में पड़ता है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, और उस समय गांधी जी कहाँ थे? तो याद रखिएगा गांधी उस समय वारदोली में थे और वहां से वो कौन सा आंदोलन शुरू करना चाहते थे? सविनय अवज्ञा आंदोलन उस समय गांधी जी शुरू करना चाहते थे, लेकिन इस घटना से गांधी जी बहुत आहत होते हैं और उन्होंने क्या किया? आंदोलन वापस ले लिया था। ये भी आपको याद रखना, इंपॉर्टेंट घटना है। क्वेश्चन नंबर 63 पर चलते हैं। 63 का राइट जवाब देखते हैं क्या होगा।
किसने कहा मध्य रात्रि के टकोर पर जब संसार सोता है भारत अपने जीवन व स्वतंत्रता के लिए जाग उठेगा। बहुत इंपॉर्टेंट कथन है और ये जवाहरलाल नेहरू का कथन है, ये आपको याद रखना है प्यारे साथियों। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, हु लिव्स इफ इंडिया डाइज, ये किसकी उक्ति है, ये किसकी रचना है प्यारे, आप सभी को बताना है। तो 64 का राइट जवाब, ये गांधी की रचना तो हो नहीं सकती है, तो किसकी है ये फिर, ये आपकी जवाहरलाल नेहरू की रचना है, ये आपको याद रखना है। चलते हैं 65 पर और 65 का राइट जवाब देख लेते हैं क्या होगा। भारत में जब क्रिप्स मिशन आया उस समय भारत का वायसराय कौन था। क्रिप्स मिशन, डिटेल में चर्चा क्रिप्स मिशन के बारे में कई बार हो चुकी है, पिछले 2 वीडियो में मैंने बहुत डिटेल से बताया है, आप लोग उन वीडियोस को देख लीजिए, वहां आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि मैंने वहीं इसीलिए बता दिया कि ताकि आगे अगर ये प्रश्न मिले तो आप तुरंत टिक कर दो, बस इसीलिए। तो इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा आप सभी को बताना है, वो था लॉर्ड लिनलिथगो। कौन था? लॉर्ड लिनलिथगो, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 66 पर चलते हैं। गांधी जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं वो कितनी बार बने हैं, तो आइए चलते हैं अपने राइट जवाब पर। गांधी जी कांग्रेस के सिर्फ एक बार अध्यक्ष बने हैं 1924 में। कहां बने हैं? बेलगाम। कहां बने हैं? बेलगाम में कांग्रेस की अध्यक्षता गांधी जी ने किया था, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था, जरा कमेंट करो और बताओ भैया। ठीक है, तो आप लोग बताओ इसका राइट जवाब क्या होगा। तो इंकलाब जिंदाबाद का नारा, ये तो हर भाई को पता होगा भैया, अगर इसका आंसर नहीं पता तो बड़ी समस्या है। खुदीराम बोस का नहीं है, सुभाष चंद्र बोस का भी नहीं है, गांधी का भी नहीं, ये भगत सिंह का नारा है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 68, निम्नलिखित में से कौन भारत छोड़ो आंदोलन में शामिल नहीं था। भारत छोड़ो आंदोलन कब चला था? मैंने आपको बताया था 1942 में चला था। क्या महात्मा गांधी शामिल थे? बताओ। बिल्कुल भैया, महात्मा गांधी ने ही तो सब कुछ इसमें अपना झोंक दिया था। सरदार पटेल थे, जवाहरलाल नेहरू थे, तो ये सभी गलत हो जाएगा। बी आर अम्बेडकर शामिल नहीं थे और राइट जवाब आपका बी आर अम्बेडकर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 69 पर चलते हैं। भारत की आजादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? बढ़िया प्रश्न है। 69 का राइट जवाब बताना है आप सभी को। क्या महात्मा गांधी थे? बिल्कुल नहीं, ये तो एक ही बार अध्यक्षता किए थे, बेलगाम की किए थे, 1924 में किए थे। क्या जवाहरलाल नेहरू? नहीं, ये तो 1929 में लाहौर में पहली बार इन्होंने अध्यक्षता किया था कांग्रेस की, तो इनका भी नहीं है। तो कौन है भैया? ये याद रखिएगा, आपके जेबी कृपलानी है। कौन है? जेबी कृपलानी है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 70, भारत एवं पाकिस्तान के बीच सीमांकन किसने किया था? भैया अगर इसका उत्तर आपको नहीं पता तो आप लोग बहुत बड़ी समस्या में हैं। मैं आप सभी से गुजारिश करता हूं कि इसका आंसर कमेंट बॉक्स में डालिए। आप लोग इसका आंसर फटाफट, मैं इंतजार कर रहा हूं कितने लोगों को इसका उत्तर पता है। जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं अंत तक, मैं उनको 10 सेकंड का समय देता हूं, इसका आंसर टाइप कीजिए। ABCD क्या होगा? मैं तो बताता ही हूं, बताओ भैया। चलिए इससे जुड़ा हुआ सभी टॉपिक देखते हैं। ये जो भारत पाकिस्तान के बीच विभाजन हुआ था, किस योजना के तहत हुआ था? तो ये माउंट बेटन योजना के तहत हुआ था। इसी को 3 जून की योजना भी बोलते हैं। और सर सीरियल रेडक्लिफ महोदय ने भारत और पाकिस्तान के बीच में एक लाइन खींच दी और कहा जाओ
आज से भारत और पाकिस्तान का विभाजन हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 71 पर चलते हैं। कह रहा महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज की रचना की थी जब वे कहाँ थे? तो बताओ भैया, 71 का राइट जवाब आपको देना है। जब वो जहाज से इंग्लैंड से दक्षिण अफ्रीका की यात्रा पर थे तब उन्होंने हिंद स्वराज की रचना किया था, ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 72, इंडियन लिबरल फेडरेशन की स्थापना किसने किया था? 72 का राइट जवाब आपको देना है, वो थे एस.एन. बनर्जी। कौन थे? एस.एन. बनर्जी थे। क्वेश्चन नंबर 73 पर चलते हैं। दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी द्वारा प्रकाशित पत्रिका का नाम क्या था? वो था इंडियन ओपिनियन। कौन सी पत्रिका थी? इंडियन ओपिनियन पत्रिका थी। ये आप सभी को याद रखना है, ठीक है। चलिए, अच्छा, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका कब गए थे? 1893 में गए थे। 93 में 3 काम हुआ था, ठीक है। विवेकानंद महोदय, जो आपके विवेकानंद हैं, वो शिकागो गए थे विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लेने। एनी बेसेंट भारत आई थी, एनी बेसेंट भारत आई थी, और गांधी जी अफ्रीका गए थे। ये आपको याद रखना है, ठीक है। क्या करने गए थे? दादा अब्दुल्ला का केस लड़ने गए थे, 1 वर्ष के कॉन्ट्रैक्ट पर गए थे, ठीक है। ये सारी चीजें आपको याद रखना है, सारी चीजें, सारे प्रश्न आपको करवाए जाएंगे। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 की पराकाष्ठा में गांधी जी ने किसके साथ समझौते पर हस्ताक्षर किया? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। वो थे लॉर्ड इरविन। कौन थे? लॉर्ड इरविन। ये उस समय क्या थे? वायसराय थे। क्या से? वायसराय थे, ठीक है। चलिए, आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 75। वर्ष 1932 में अखिल भारतीय हरिजन संघ के संस्थापक कौन थे? बढ़िया प्रश्न है, बताओ जरा। 75 का राइट जवाब दो। महात्मा गांधी थे। कौन थे? महात्मा गांधी थे। तो ये आप सभी लोग जो ये इम्पॉर्टेंट प्रश्नों की सीरीज चल रही है, आप लोग बड़ी मेहनत से कर रहे होंगे। मुझे ऐसी उम्मीद है आप लोग लगातार इस तरीके से प्रयास करते रहेंगे, मेहनत करते रहेंगे, क्योंकि आप सभी को पता है बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलता दोस्तों। मेहनत करना पड़ता है, संघर्ष करना पड़ता है, कई रातों से जगना पड़ता है, कई तानों को सुनना पड़ता है, अपने अंदर खुद ही जलना पड़ता है, तब जाकर के प्यारे कहीं सफलता मिलती है। सफलता जिस दिन मिलती है उस दिन भी नींद नहीं आती, सफलता जब नहीं मिलती है तब भी नींद नहीं आती है। लेकिन डिफरेंस दोनों में है, सफलता मिलने के बाद जिस रात नींद नहीं आती है उसकी कई रातों में आपको बहुत सुकून की नींद आती है, लेकिन जब आप सफल नहीं होते हैं तो उसके बाद हर रात आप चैन से नहीं सो पाते। इसलिए दोस्त, जितनी मेहनत हो सके उतनी मेहनत करिए अपने सपनों को पूरा करने के लिए, अपने अरमानों को पूरा करने के लिए अपनी जी जान लगा दीजिए। तो ठीक है, कल फिर मिलेंगे, इसी प्रैक्टिस सेट को कंटिन्यू करेंगे, प्रश्नों की धुआंधार सीरीज शामिल करते हुए, कोई प्रश्न नहीं जाने देंगे बाहर। अब की बार रण है तैयार, अब की बार रण है तैयार, चाहे जो एग्जाम हो सामने उसको हम लोग विजय हासिल करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।